नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज का प्रसंग एक बुगले का और उल्लू की कहानी के रूप में आया है। दोस्तों, ये जो कहानी है बड़ी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो दर्शकों, आपसे आशा करता हूँ कि अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को ये जो मैं आज कहानी के माध्यम से आपके पास लेके आया हूँ, इसको सुनेंगे तो आपका जीवन हमेशा खुशी से रहेगा, सुखी शांति रहेगा। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ। बुगले ने और उल्लू के बीच में कुछ अनमोल शब्दों के ऊपर इनकी चर्चा हुई है, वो मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ। तो नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, और दिन की तरह आज फिर लेके आया हूँ नया वीडियो, नई कहानी। दर्शकों, प्राचीन समय की बात है कि एक बार एक बुगला जंगल में बैठा हुआ था। दोस्तों, यही बसंत का टाइम था, लगभग गर्मी का। उस दिन धूप बहुत तेज़ हो रही थी और जिस पेड़ के ऊपर बुगला बैठा था उसमें पत्ते भी कम थे, सूखी टहनियाँ ही थी, डालियाँ ही थी। तो दोस्तों, उस बुगले को उस पेड़ पर बैठे बैठे गर्मी का एहसास होने लगा और मन ही मन सोचता है कि आज सूर्य अपने चरम प्रकाश पर है, आज गर्मी ज़्यादा है। मैं किसी छायादार पेड़ के पास जाता हूँ और छाया में जाके बैठता हूँ, क्योंकि इस गर्मी में मैं बैठ नहीं पाऊँगा। तो प्रिय साथियों, बुगला उड़ करके जंगल में तलाश करता है, जो अच्छा घना जंगल हो जहाँ पे छायादार पेड़ हो। तो दोस्तों, उड़ते उड़ते एक वट वृक्ष के पेड़ पर पहुँच जाता है और उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। थोड़ी देर वहाँ बैठता है, अपनी जान को सांस लेता है थोड़ा सा और राहत मिलती है उसको। तो दोस्तों, वहाँ देखता है कि उधर एक उल्लू भी बैठा हुआ था। अब तो बुगले का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोचा कि इस बुगले के साथ दिन भर बातचीत करेंगे और यहीं छाया में आराम करेंगे। अब दोस्तों, सभी को आप जानते हैं कि बुगला जैसे ही उड़ कर के वहाँ पहुँचा, थोड़ी देर आराम किया और उसकी उस उल्लू के साथ बात करने की इच्छा ज़ाहिर हुई। तो अपने जो गर्मी से वो परेशान था, उसने सबसे पहले वही व्यथा छेड़ दिया। कहता है, उल्लू मित्र, उल्लू दोस्त, आज तो बहुत तेज़ गर्मी है। आज प्रकाश सूर्य अपने चरम पर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। दोस्तों, जब आप समझते हो कि जब उल्लू से इस तरह की बातें करेंगे तो क्या जवाब देगा, क्योंकि वो ज़िंदगी भर कभी दिन में देखा ही नहीं। उसकी वंश प्रजापति प्रजाति हमेशा अंधी रही है, दिन में नहीं देख पाती है। तो वो कैसे यकीन करेगा कि कोई सूर्य नाम का चीज़ भी होता है, कोई गर्मी नाम की चीज़ भी होती है। दोस्तों, बुगला उसको बार बार कहता है कि आज सूर्य अपने चरम पे है, गर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, इसलिए मैं इस पेड़ पे आया हूँ। उधर उल्लू अपना कहता है कि दोस्त, तुम क्या बात कर रहे हो, सूर्य नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, मैंने तो आज तक कभी जीवन में नहीं देखी, नहीं मेरे मेरे पिता माँ बाप से कभी सुनी है। दोस्तों, दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं और दोनों ही अपने अपने पक्ष पे सही भी होते हैं। लेकिन उल्लू अपने पक्ष पे रहता है, क्योंकि उसके पक्ष में ये कमी थी कि सूर्य होता तो है लेकिन उसको नहीं दिखाई देता है, दिन होता तो है लेकिन उसको नहीं दिखाई देता है। उधर बुगले को मालूम था कि भाई सूर्य होता है, दिन होता है, धूप भी होती है, गर्मी भी होती है। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। इसी में उन दोनों में बहस होती है। बुगला उल्लू को समझाता है और उल्लू उल्टा ही बुगले को समझा देता है। तो दोस्तों, ये कहानी इसी के ऊपर आई है। ऐसे ही तरह के लोग हैं जिनको आप समझाने जाएंगे और वो उल्टा ही आपको समझा देंगे। दोस्तों, आगे वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ कि ऐसे 7 तरह के लोग हैं, जहाँ पे आप चुप ही रहेंगे तो अपना फ़ायदा रहेगा। अदरवाइज अगर आप ज्ञान बांटोगे फ्री फोकट का, मुफ्त का, तो खामखा आपको जान की जोखिम पड़ जाएगी, मार खानी पड़ जाएगी, भागना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, उल्लू में और बुगले में गर्मा गर्म बहस होती रहती है। इस पर बुगला कहता है उल्लू से कि भाई, अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो तो आप और लोगों से पूछ लो कि दिन होता है, सूर्य होता है, गर्मी होती है। दोस्तों, उल्लू कहता है कि मेरे कुछ पूर्वज हैं, मेरे कुछ
साथी लोग हैं, यहाँ पास के जंगल में रहते हैं, आप उनके पास चलिए, वो बड़े बुजुर्ग हैं। अगर वो कह देंगे कि सूर्य होता है, गर्मी होती है, धूप होती है, तो मैं मान लूँगा, नहीं तो मैं तो मेरी बात पे अड़िग हूँ, मैं नहीं मानने वाला। अब दोस्तों थोड़ी दूर उड़ करके वो चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ पे उन लोगों को अपनी दुविधा को बताया, उन्होंने मीटिंग किया, पंच पटेलों को इकट्ठा किया, उल्लू में जो भी बड़े थे, उनके यार मित्र थे। तो दोस्तों उल्लू के जो बड़े बुजुर्ग थे, उन लोगों ने पंच पटेल बनकर के फैसला सुनाया। उन्होंने कहानी बताई कि भाई मैं इस तरह से अपनी दुविधा को लेके यहाँ आया हूँ। उस पर सभी पंच पटेलों ने एक मत होकर के बोला कि देख भाई बुगला, हमने आज तक न तो सूर्य का नाम सुना है, न ही सूर्य को देखा है। अगर तुम कहते कि रोशनी होती है, तो रोशनी चंद्रमा की तो हमने देखी है और चंद्रमा को हमने देखा भी है, लेकिन सूर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती, गर्मी नहीं होती, धूप नहीं होती। तुम झूठे हो, और तुम या तो मान लो, नहीं तो तुम फालतू बकवास करोगे तो हम सब मिल करके तुम्हें मार देंगे। तो दोस्तों कहते हैं कि जहाँ पे अपनी चलती नहीं हो वहाँ पे चलानी भी नहीं चाहिए। एक छोटी सी कहावत है, अगर रास्ते में छोटा सा पत्थर मिल जाए और आपने जूते से वो ठोकर मारने से वो दूर हट जाए, तो आप ठोकर मार सकते हो बेशक, लेकिन कोई बड़ा पत्थर होए, उसमें आप पत्थर मारने से पत्थर हटे भी नहीं और खामख़ाह अपना पैर तोड़ ले, तो ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो उसने बुगले ने समझदारी लगाई कि इनका तो ख़ानदान ही एक जैसा है, इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इनको समझाना बेकार है। इसके बाद बुगला चतुराई दिखाते हुए वहाँ से उड़ लेता है और दोस्तों उड़ के दूर बैठ जाता है। फिर जाकर के उन उल्लुओं को 7 तरह की बातें बताता है कि 7 तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए, उनसे मौन रहना ही अच्छा है, उनको समझाना अच्छा नहीं है। तो दोस्तों पहला, जहाँ पे उल्लुओं का झुंड हो वहाँ पे अपनी समझदारी नहीं दिखाएं, उनको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, जैसा कि अभी कहानी में आपने देखा होगा। दोस्तों दूसरा, जो राजा दुष्ट हो, अत्याचारी हो, जो धर्म को नहीं मानता हो, प्रजा का भला नहीं चाहता हो, ऐसे राजा के राज में आप गलती से भी पहुंच जाओ, तो वहाँ पे चुप रहकर ये निकल लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी मौत भी आ सकती है। इसलिए वहाँ पे आपको बोलना नहीं है, ज्ञान बांटना नहीं है। दोस्तों तीसरा, मूर्खों की सभा हो रही हो तो वहाँ कभी आपको ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि मूर्खों की सभा वही उल्लू वाली सभा है। तो दोस्तों उनके वही तो पंच है, वही पटेल है, उनका वही डिसीजन है, दूसरे लोगों को उसमें पढ़ने का ही नहीं है। चौथा, जो मनुष्य ईश निंदा करता हो, ईश्वर की निंदा करता हो, ईश्वर को गाली गलौज करता हो, ऐसे लोगों से भी दूर ही रहे, ऐसे लोगों को भी उपदेश देना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आज साइंस के ज़माने में ये सब मानने वाला नहीं है और वो अपना साइंस बताने लग जाएगा। छठा दोस्तों, जो धर्म को गाली देता हो, मैं आप सभी के लिए ये बोलना चाहूँगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, धर्म हो, हिंदू मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, दोस्तों सभी धर्मों का एक ही संदेश है, प्यार मोहब्बत सुखी शांति जीवन जीना। भगवान ने जो पहले के ज़माने में उपदेश दिए हैं, सभी के कुल मिलाकर के एक ही संदेश हैं। दोस्तों सबका अपना अपना धर्म में जो उपदेश दिया है वो सब साइंटिफिक है और पहले से बिल्कुल साबित किए हुए हैं, सिद्ध है, मंत्र है। जैसे जैनियों में दिन छिपने से पहले खाना खा लेते हैं, तो वो भी एक नियम है, साइंस है इसके पीछे भी। अपन लोग सावन में व्रत रखते हैं, वो भी एक साइंटिफिक रीज़न है। कुछ लोग रोज़ा रखते हैं, फिक्स टाइम पर नमाज अदा करते हैं। तो दोस्तों सबका अपना धर्म है और इस धर्म के पीछे आध्यात्म भी है। इसलिए जो लोग धर्म की निंदा करता है, मैं कभी किसी धर्म की निंदा नहीं करता हूँ और सभी धर्मों में कभी भी अधर्म की बात बोली नहीं है। अधर्म की बातों से बचने का ही संदेश दिया है, क्योंकि कहते हैं गीता, कुरान, बाइबिल सब एक जगह रखी जा सकती है, वो कभी लड़ती झगड़ती नहीं। लेकिन हम आप इंसान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में एक जगह खड़े हो जाएं तो एक दूसरे की निंदा चुगली लड़ाई झगड़ा चालू कर देंगे। तो इस प्रकार से इस निंदा धर्म निंदा वाले आदमी से भी दूर रहना चाहिए, वहाँ समझाना
नहीं चाहिए। सातवें आदमी जो पत्नी कभी अपने पति की बात नहीं मानती हो, ऐसी औरत को भी समझाना नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। दोस्तों, जो पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेके आई है, जिसको उसके माँ बाप ने हाथ सौंपा है, वो जो उसका स्वामी है, जो उस स्वामी की बात नहीं माने, वो किसी दूसरे आदमी की क्यों मानने लगी। उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। जो कर रही हो उस पर वो करते रहना चाहिए। दूसरा, जो व्यक्ति समाज से बहिष्कृत हो, समाज से दूर रहता हो, उसने किसी की पीड़ा, किसी का सुख दुख देखा नहीं हो, दोस्तों जिसमें संस्कारों की कमी हो, अकेला आदमी कैसे भी रह सकता है। दोस्तों, एक कहावत भी है कि अगर कोई संत महात्मा जंगल में जाके भक्ति करता है तो आराम से अपना संयम रख सकता है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो उसकी भक्ति है, जो उसका तप है, उसकी असली परीक्षा समाज में आने के बाद ही होती है। इसलिए अकेले में जो रहता है उस पर भी कोई यकीन नहीं करना चाहिए, उस पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको कोई ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये कहानी थी बुगले की और उल्लू की, जिसमें बुगले में और उल्लू में कुछ संवाद हुए हैं, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। दोस्तों, ये कहानी कहीं न कहीं हकीकत है। आज भी घटना इस तरह की देखने को मिलेगी, पहले भी ऐसी देखने को मिली है। तो इन पर आप भरोसा रखें, अपने बच्चों को अपने परिवार में संस्कार के साथ जीवन यापन करने की बातें सिखाएँ। आजकल के कॉन्वेंट स्कूलों में ये सब बातें नहीं सीखने को मिलती है। तो दोस्तों, संस्कार ज़रूरी है। मेरी कहानियों में यही संदेश आता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों सभी को कहानी अच्छी लगी होगी। तो पूरा वीडियो सुनें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्ण लिखना नहीं भूलें। सभी को हरिओम, नमस्कार।